हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7th इंग्लिश का 4th चैप्टर है आंट पॉलीज न्यू क्योर। आंट पॉली का नया इलाज, क्योर इलाज। पहले स्टोरी के बारे में समझ लें कि टॉम जो है वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता है, उसकी एक आंटी हैं, उनके साथ रहता है। आंट पॉली जिनका नाम है। और जैसे कि बच्चे होते हैं आपके उम्र के, शरारती, वो भी बहुत शरारती है, बहुत नोटोरियस है। इसके बाद आंट पॉली उसको किस तरह से ट्रीट करती हैं, क्योर करती हैं ना। और आंट पॉली जो है उनकी विशेषता ये है कि वे कहीं से भी कोई भी नुस्खा मिल जाए, कोई भी ट्रीटमेंट की टिप मिल जाए, उसको अप्लाई करती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक इंसिडेंट है टॉम की लाइफ का, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है और आंट पॉली उसको क्योर करती हैं, और कैसे वो ठीक हो जाता है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टॉम वॉज वरीड। बेकी थेचर हैड नॉट कम टू स्कूल फॉर अ वीक. He learnt she was ill. What if she never got well? The thought terrified him. He could not think of anything else. He put away his hoop and his bat. There was no joy in them anymore. टॉम बहुत वरिड था। बेकी थेचर पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी। ही लर्नड, उसने जाना कि वो बीमार हैं। और क्या होगा अगर वो कभी ठीक नहीं हुई, बेकी थेचर। तो ये सोच से ही वो टेरिफाइड हो गया, मतलब डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था, उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि अगर वो ठीक ना हुई, स्कूल ना आ पाई तो उसकी जो खेलने की चीज़ें थी, हूप माने एक रिंग समझ लो, छल्ला, और बैट अपना बल्ला, और वो हूप उसने साइड में रख दिया। अब उसको इन चीज़ों में कोई भी मज़ा नहीं आता था, मतलब उसका मन खेलने में बिल्कुल भी अब आजकल नहीं लग रहा था। वो सिर्फ परेशान था कि अब आगे क्या होगा। आंट पॉली वॉच्ड टॉम विथ कंसर्न। आंट पॉली ने टॉम को चिंता के साथ देखा। The listlessness was so unlike Tom, she thought he was ill in a way. However, Tom's condition was a windfall to her. Aunt Polly had a weakness. It was for new cures, treatments, and medicines. She read many health magazines and was convinced that the cures they wrote about would work. She tried on Tom many of the cures and treatments she saw advertised in the magazines. आंट पॉली ने टॉम को चिंता में देखा। उसकी बेचैनी थी, लिस्टलेसनेस माने बेचैनी, डिस्टर्बेंस है ना। जो उसकी डिस्टर्बेंस थी, बेचैनी थी, वो बिल्कुल टॉम की तरह की नहीं थी। मतलब टॉम कभी भी ऐसे नहीं रहता था जैसा कि आजकल था। उन्होंने सोचा कि हो सकता है टॉम बीमार हो। तो इन अ वे, दूसरी तरह से सोचा जाए तो जो टॉम की कंडीशन थी वो आंट पॉली के लिए एक बहुत सदमे वाली चीज़ थी, चौंकाने वाली चीज़ थी। विंडफॉल माने अचानक से लगा हुआ सदमा, शॉक, है ना। तो एक सदमे की तरह थी। आंट पॉली की एक वीकनेस भी थी, कमज़ोरी थी, कि वो सारे नए इलाज, ट्रीटमेंट जो भी थे और मेडिसिन्स, उनके बारे में वो किया करती थी, एक्सपेरिमेंट किया करती थी, सबको अप्लाई करती थी। उन्होंने कई हेल्थ मैगजीन्स पढ़ रखी थी और वो ये विश्वास करती थी, कन्विंस्ड माने विश्वास करना, दैट कि जो उनमें क्योर लिखे रहते हैं वो सब काम करेंगे, सब काम करते हैं। तो उन्होंने टॉम पे बहुत सारे क्योर और ट्रीटमेंट आजमाए जो कि मैगजीन में छापे गए थे। जो मैगजीन में छपे हुए थे ट्रीटमेंट और क्योर, वो सब उन्होंने टॉम पे अप्लाई कर दिए। द वाटर ट्रीटमेंट वॉज न्यू देन एंड शी वॉन्टेड टू सी इफ़ इट वुड वर्क ऑन टॉम। पानी वाला ट्रीटमेंट जो था वो उस समय नया था और वो देखना चाहती थी कि ये टॉम पर काम करेगा कि नहीं। शी poured cold water on him and then warmed him by drying him out with a rough towel. Then she rolled him in a wet sheet and covered him in blankets till he sweated
till his soul came out of his pores, as Tom said. However, none of her medicines or cures worked. Tom remained as gloomy as ever. पहले ट्रीटमेंट जो किया था वो था वाटर ट्रीटमेंट, ये नया था और वो इसका असर देखना चाहती थी कि टॉम पे इसका क्या असर होता है। उन्होंने क्या किया, ठंडा पानी लिया और टॉम पर उड़ेल दिया। फिर उसके बाद एक रफ़ टॉवेल लिया, खुरदुरा सा टॉवेल लिया, उससे उसको सुखाया। फिर एक गीली चादर ली, उसमें टॉम को रोल कर दिया, लपेट दिया, और फिर एक ब्लैंकेट कंबल लिया और उसको ढक दिया टॉम को, और तब तक ढके रखा जब तक कि उसको पूरी तरह पसीना नहीं आ गया। टॉम के अनुसार अगर कहें तो जब तक कि उसकी जान उसके उंगली के पोरों पर नहीं आ गई, मतलब उसकी जान निकलने ही वाली थी, तब जाके उन्होंने उसको खोला। हाउएवर, कुछ भी हो, उनकी कोई भी मेडिसिन ने टॉम पे काम नहीं किया। वो उतना ही उदास रहा जितना कि पहले था। ग्लूमी मतलब अपसेट, है ना, निराश। जितना निराश था उतना ही निराश बना रहा, कोई भी मेडिसिन ने काम नहीं किया। तब आंट पॉली ने एक नई मेडिसिन के बारे में सुना, उसका नाम था पेन किलर। उन्होंने इसको चखा और सेटिस्फाई महसूस किया, मतलब शी टेस्टेड एंड फेल्ट सेटिस्फाई, मतलब संतुष्ट महसूस किया कि हाँ ये अच्छी है, तीखी है तो काम करेगी। इट वॉज़ अ गुड स्ट्रॉन्ग एंड फियरी मेडिसिन, ये एक अच्छी, स्ट्रॉन्ग और फियरी, खतरनाक, आग जैसी मेडिसिन थी। शी गेव अप ऑल अदर क्योर्स एंड डिसाइडेड टू ट्राई पेन किलर। उन्होंने दूसरे सारे इलाज छोड़ दिए और डिसाइड किया कि अब वो पेन किलर को ट्राई करेंगी। शी गेव टॉम अ टी स्पून फुल एंड वॉच्ड हिम इनएक्सेसली। उन्होंने टॉम को 1 चम्मच भरकर वो दवा दी और उसको ध्यान से देखा। देयर वॉज अ मैजिकल चेंज इन टॉम्स कंडीशन। इससे क्या हुआ, टॉम की कंडीशन में एक जादुई परिवर्तन हुआ। अ फायर सीम टू हैव बीन लिट इनसाइड हिम, और ऐसा लगा जैसे उसके अंदर आग जल गई हो। ही डिड नॉट सीम ग्लूमी और लिस्टलेस एनी मोर। अब वो बिल्कुल भी दुखी या बेचैन नहीं दिख रहा था। नाउ आंट पॉली वॉज नॉट वरीड अबाउट टॉम, और अब आंट पॉली टॉम के बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं थी। 1 चम्मच दवा दे दी। अब अगले दिन क्या हुआ, द नेक्स्ट डे टॉम डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू एंड वॉज बोर्ड। अगले दिन टॉम के पास करने के लिए कुछ नहीं था और टॉम बोर हो रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर सम डिस्ट्रैक्शंस, और वो ढूंढ रहा था कुछ उसको मिल जाए मन बहलाने की चीज़। चूँकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, बोर हो रहा था, तो वो कुछ खोज रहा था कि कुछ मिल जाए जो उसका ध्यान बटा सके। ही वंडर्ड वॉट ही कुड डू। वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, है ना, प्लान आया, ये बहाना करने का कि वो पेन किलर का बहुत शौकीन हो गया है, कि उसको पेन किलर बहुत अच्छी लगने लगी है और उसको आदत पड़ गई है, उसको बहुत मज़ा आता है पेन किलर खाने में। तो ही वुड नॉट स्टॉप आस्किंग फॉर इट एंड इट बिकेम क्वाइट अ न्यूसेंस। और उसने सोचा कि वो अब मांगता ही रहेगा, अब रुकेगा ही नहीं मांगने से, और इससे क्या होगा, अच्छी शरारत हो जाएगी, बार बार मांगता रहेगा आंटी से। फाइनली आंट पॉली ने उसे बता दिया कि बोतल कहाँ रखी है, और कहा कि जाए और जाके खुद ले ले, उसे परेशान ना करे। मतलब आंट पॉली को परेशान मत करो, बोतल रखी है, जाके ले लो। If it had been Tom's brother Sid, she would not have been worried. But as it was Tom, she was a little suspicious. So she watched the bottle carefully. She found that the liquid in the bottle was disappearing slowly. So she relaxed. She had no idea that the boy was mending a crack in the floor with it. Okay. अगर ये टॉम का भाई सिड होता, मतलब टॉम का भाई सिड होता इस जगह, बार बार मांगता पेन किलर, तो आंट पॉली को कोई चिंता नहीं होती। लेकिन ये क्या था, टॉम था। वो थोड़ा, क्योंकि टॉम शरारती है, इसलिए वो थोड़ा उनको शक हुआ, सस्पिशियस माने संदेह हुआ उनको। उन्होंने बोतल को केयरफुली देखा, ध्यान से देखा, और पाया कि सच में बोतल का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है।
तो इससे वो रिलैक्स हो गई। उनको लगा पीता रहता है दवा, लेकिन उनको कोई कुछ आइडिया ही नहीं था कि जो लड़का है टॉम है वो क्या कर रहा है, फ्लोर पे फर्श पे बना एक क्रैक को भर रहा है उस दवा से धीरे धीरे। मतलब उस बॉटल से दवा निकालता है और वो दवा जाके उस क्रैक में भर देता है। वन डे टॉम वॉज इन द एक्ट ऑफ क्लोजिंग द क्रैक when his aunt's yellow cat came along. He purred, eyeing the medicine greedily as if asking for it. Tom said warningly, "Do not ask for it unless you want it, Peter." एक दिन क्या हुआ, टॉम जो है उस दवा से एक क्रैक को भरने में लगा हुआ था। तभी आंट पॉली की पीली बिल्ली वहाँ पर आ गई, है ना। ही पर्ड, वो धीरे से गुर्राई और आँख से मेडिसिन की तरफ देखते हुए लालच के साथ, जैसे कि मांग रही हो, है ना, दवा को मांग रही हो। टॉम ने कि इसको तब तक मत मांगना जब तक तुम्हें इसकी ज़रूरत ना हो पीटर। टॉम ने चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें जब ज़रूरत हो, ये एक दवा है, केवल बीमारों को दी जाती है, तुम्हें ऐसे नहीं दी जाएगी। पीटर सिग्निफाइड दैट ही डिड वॉन्ट इट, सो टॉम हेजिटेटेड नो लॉन्गर। पीटर ने फिर से दिखाया जैसे कि वो इसे चाहता हो। मतलब पीटर ने फिर से, बिल्ली जो थी वो फिर से ऐसे देखने लगी जैसे वो दवा को चाह रही हो। तो अब टॉम को बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। हेजिटेटेड माने संकोच करना। ही फोर्स्ड पीटर्स माउथ ओपन, उसने ज़बरदस्ती पीटर का मुंह खोल दिया। एंड पोर्ड अ जनरस अमाउंट ऑफ पेन किलर डाउन हिज थ्रोट, और उसके गले में पेन किलर की एक अच्छी मात्रा उड़ेल दी। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ एक इंस्टेंट और इलेक्ट्रिक, इसका जो इफ़ेक्ट हुआ, प्रभाव हुआ, वो तुरंत बिजली की तरह हुआ पेन किलर का। पीटर स्प्रैंग अ कपल ऑफ यार्ड्स इन द एयर। पीटर जो था, जो बिल्ली थी, वो कुछ गज तक उछल गई हवा में। और इसके बाद अटर्ड अ वार वूप एंड सेट ऑफ राउंड एंड राउंड इन द रूम। और एक वार वूप, अटर्ड अ वार वूप, एक युद्ध में बोली जाने वाली आवाज़ निकाली, मतलब ज़ोर से गुर्राई। इसके बाद सेट ऑफ राउंड एंड राउंड द रूम, रूम के कई चक्कर लगाने लगी। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में ही बैंग्ड अगेंस्ट फर्नीचर, बैंग माने टकराए। तो इस प्रोसेस में वो जो था, वो जो बिल्ली थी, वो फर्नीचर से टकराई, उसने फ्लावर पॉट को ख़राब कर दिया और एक जनरल हैवोक, एक छोटा सा तूफान खड़ा कर दिया। छोटी सी आफत, प्रलय ले आए। नेक्स्ट, अगला, पीटर रोज ऑन हिज हिंड पॉज, और फिर क्या किया उसने, अपने पीछे के पंजों पर खड़ी हो गई। एंड प्रांस्ड हिज अराउंड इन अ फ्रेंजी ऑफ एंजॉयमेंट, और खुशी की लहर में चारों तरफ घूम गई। देन विद हिज हेड ओवर हिज शोल्डर, और अपने कंधों से ऊपर अपने सर को रखते हुए, ही गेव वॉइस टू रूम अगेन हिज कंप्लीट हैप्पीनेस। अपने कंधों से सर को ऊपर रखते हुए उसने आवाज़ लगाई अपनी पूरी खुशी को जताते हुए, मतलब खुशी में आवाज़ लगाई। ही वेंट टीयरिंग अराउंड द रूम अगेन, स्प्रेडिंग chaos एंड डिस्ट्रक्शन इन हिज पाथ। ही वेंट टीयरिंग, वो फाड़ते हुए, अराउंड द रूम, रूम के चारों ओर, और स्प्रेडिंग chaos, उथल पुथल मचाते हुए, मतलब चीज़ों को गिराते हुए और अपने रास्ते में डिस्ट्रक्शन करते हुए भाग गई। आंट पोली केम इन द टाइम टू सी हिम टर्न अ फ्यू डबल somersaults and sail through the open window, carrying the rest of the flower pots with him. आंट पॉली इसी समय टॉम को देखने आई। टर्न अ फ्यू डबल somersaults and sail through the open window, carrying the rest of the flower pots with him. और जो बिल्ली थी उसने क्या किया, somersault मैंने होता है कलाबाजी दिखाना, उछलना, ऐसे सर के बल गुलाटी खाना, ये सब। तो उसने एक डबल somersault किया, मतलब 2 बार गुलाटी खाई और उछलते हुए एक खुली खिड़की से निकल गई बाहर, और अपने साथ दूसरे फ्लावर पॉट्स को भी गिरा दिया उसने। ओल्ड लेडी जो थी, मतलब आंट पॉली, वो खड़ी रहीं जमी हुई सी आश्चर्य के साथ, पियरिंग ओवर हर ग्लासेस, अपने चश्मे से झांकते हुए।
टॉम ले ऑन द फ्लोर शेकिंग विद लाफ्टर। टॉम जो था वो फर्श पे लेटा हुआ था और हंसी के साथ ठहाके लगाते हुए कांप रहा था, हिल रहा था, मतलब हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। ठीक है। आंट पॉली ने टॉम की तरफ दृढ़ता से देखा और पूछा कि बिल्ली को क्या हुआ है। तो टॉम ने जवाब दिया कि वो सचमुच कुछ नहीं जानता। तो और फिर आगे उसने कहा कि कैट्स हमेशा ऐसा ही करती हैं जब उनको अच्छा लगता है, मतलब उनको अच्छा टाइम मिलता है, मज़ा आता है, तो वो ऐसा ही करती हैं। देन दे डू दे, वो करती हैं, क्या वो करती हैं? समथिंग इन हर टोन वार्नड। आंट पोली की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो चेतावनी देने वाला था टॉम को कि अगली बार से थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मतलब साफ झूठ मत बोलो। द ओल्ड लेडी बेंट डाउन, जो बूढ़ी महिला थी मतलब आंट पोली, वो झुक गई। टू लेट टॉम सॉ व्हाट आंट पोली हैड सीन। टॉम ने देखा कि आंट पोली ने क्या देखा। द टेल स्पून वॉज विजिबल अंडर द बेड कवर। बेड कवर मतलब चादर के नीचे, बेडशीट के नीचे वो जो स्पून था, टेल स्पून माने जो बताए दे रहा था, कहानी बताने वाला, राज खोलने वाला स्पून जो था जिससे उसने दवा उड़ेली थी, वो अभी भी दिख रहा था। और लेट हो गया क्योंकि टॉम ने देखा कि आंट पोली ने देख लिया है। टॉम ने अपनी नज़रें नीची कर ली। आंट पोली ने टॉम को उठाया बाय द यूजुअल हैंडल, हमेशा की तरह वाले हैंडल से। कौन से? हिज ईयर, उसके कान पकड़ के टॉम को ऊपर उठाया और उन्होंने पूछा, नाउ सर वाई डिड यू ट्रीट दैट पुअर एनिमल लाइक दैट। कि श्रीमान जी आपने इस बेचारे जानवर के साथ ऐसा क्यों किया। तो टॉम ने एक इनोसेंट लुक, मासूम लुक देते हुए, मासूम चेहरा बना के जवाब दिया, आई डिड इट आउट ऑफ पिटी बिकॉज शी डज नॉट हैव एन आंट। मैंने दया की वजह से ऐसा किया क्योंकि उसके कोई आंट नहीं है जो उसको पेन किलर दे। सिर्फ मैं ही पेन किलर खाऊं क्योंकि मेरी आंट है, ये तो गलत है। और इस कैट की कोई आंट नहीं थी, इसलिए मैंने उस पर दया करके उसको पेन किलर दी। तो उनकी आंट ने पूछा, आंट पोली ने पूछा, डजंट हैव एन आंट, व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग। आंट नहीं है का क्या मतलब है, उससे इसका क्या लेना देना। तो जवाब दिया, इनकरेजिबल बॉयज़ रिप्लाई। इनकरेजिबल माने ना सुधरने वाले लड़के ने जवाब दिया कि लॉट्स, बहुत सारा संबंध है। अगर उसकी कोई आंट होती तो शी वुड हैव बर्न्ड हिज इनसाइड आउट हरसेल्फ विद नो मोर फीलिंग देन इफ़ ही वॉज ह्यूमन। अगर उसकी कोई आंट होती तो शी वुड हैव बर्न्ड हिज इनसाइड आउट, तो उसने अपने आप को खुद ही से जला लिया होता, बिना किसी फीलिंग के। मतलब खुद दवा पिला दी होती उसको, उसका पेट जलाने वाली, बिना उसको कोई फीलिंग भी ना होती। आंट पोली ने तुरंत महसूस किया, फेल्ट अ सडन पैंग ऑफ रिमोर्स, तुरंत महसूस किया पश्चाताप, उनको पछतावा हुआ कि वास्तव में पेन किलर बहुत हार्ड दवा थी जो मैं उस बच्चे को दे रही थी। दिस वॉज पुटिंग थिंग्स इन अ न्यू लाइट इंडीड, इससे क्या हुआ, चीज़ें एक नई रोशनी में साफ दिखने लगी। वॉट वॉज क्रुएल्टी टू अ कैट माइट बी क्रुएल्टी टू अ बॉय। जो चीज़ एक बिल्ली के लिए निर्दयता हो सकती है ना, क्रूएल एक्ट हो सकता है, वो एक लड़के के लिए नहीं हो सकता। हर आइज वाटर्ड लिटिल, उनकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। उन्होंने कहा धीरे से, आई मीन्ट इट फॉर द बेस्ट टॉम एंड यू डिड गेट बेटर। टॉम मैं इसे अच्छी तरह समझ गई हूँ और अब तुम भी इसे अच्छी तरह समझ सकते हो, मतलब समझ लो। आई नो आंटी एंड आई ऑल्सो मीन्ट इट फॉर द बेस्ट। मैं जानता हूँ आंटी और इसको मैं सबसे अच्छी तरह से समझता हूँ। मैंने उसको कभी भी इस तरह से एक्ट करते हुए नहीं देखा है। ओह गो अवे टॉम, डोंट अनॉय मी अगेन। आंट पोली ने कहा, जाओ यहाँ से टॉम, अब मुझे दोबारा से नाराज मत करो, गुस्सा मत दिलाओ। क्या तुम एक अच्छे बच्चे बनने की कोशिश नहीं कर सकते हो? फॉर वंस, केवल एक बार। एंड टॉम यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ द मेडिसिन, और आगे से तुम्हें अब ये दवा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ऐसा कहकर आंट पॉली ने उसको कहा कि यहाँ से चले जाओ, अब आपको ये दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो हंस बोल रहा था तो लगा आंट पॉली को कि अब ये ठीक हो गया है, और दवा भी उसके लिए बहुत कड़वी है। जो एक बिल्ली को इतनी तकलीफ़ दे सकती है तो एक बच्चे को कितनी तकलीफ़ होगी। अब ओरल क्वेश्चन समझते हैं। पहला है, वाई वॉज टॉम्स कंडीशन अ विंडफॉल फॉर आंट पॉली। आंट पॉली के लिए एक सदमा क्यों था टॉम की कंडीशन? वो इसलिए था क्योंकि टॉम जो था वो एक नॉटी बॉय था और वो कभी भी इस तरह से नहीं रहता था शांत और बोर होके। सेकेंड, वो आंट पॉली की वीकनेस क्या थी? वो ये थी कि वो जो भी मैगज़ीन या टीवी या न्यूज़पेपर में क्योर पढ़ती थी, ट्रीटमेंट पढ़ती थी, उन सब पे बिलीव करके उनको आजमाने लगती थी। वॉट मिसचीफ डिड टॉम वॉन्ट टू हाइड फ्रॉम आंट पॉली। वो कौन सी शरारत थी जिसको टॉम आंट पॉली से छिपाना चाहता था? वो उसने जो पीटर को दवा पिलाई थी उसको वो छिपाना चाहता था। वॉट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन डिड ही कॉज। बिल्ली ने क्या क्या नुकसान किया? तो बिल्ली ने फ्लावर पॉट तोड़ दिए, सारी चीज़ें इधर उधर कर दी, फर्नीचर से टकरा गई वो। ठीक, अब टिक द करेक्ट ऑप्शंस। MCQs क्वेश्चंस हैं। पहला है, आंट पॉली वॉच्ड टॉम विद। आंट पॉली ने टॉम को देखा कैसे? एंगर के साथ, स्माइल के साथ, कंसर्न के साथ? तो कंसर्न, चिंता के साथ देखा था। सेकेंड, आंट सॉ द ट्रीटमेंट एडवर्टाइज्ड। आंट ने कौन सा ट्रीटमेंट देखा जो किस में छपा था? न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन? मैगजीन में छपा था। आंट पॉली डिसाइडेड टू ट्राई मेडिसिन ऑफ। आंट पॉली ने कौन सी दवा अपनाने का सोचा? तो पेन किलर। फोर्थ, टॉम फोर्स्ड पीटर्स माउथ ओपन अ पोर्ड सेम इन थ्रोट। जो टॉम था उसने पीटर का मुंह खोला ज़बरदस्ती और क्या उड़ेला उसके मुंह में? पेन किलर उड़ेल दिया। अब फिलअप्स। हैड नॉट कम टू स्कूल फॉर अ वीक। एक हफ्ते से स्कूल कौन नहीं आई थी? बेकी थैचर। बेकी थैचर। सेकेंड, आंट पॉली हर्ड ऑफ अ न्यू मेडिसिन कॉल्ड। आंट पॉली ने एक नई मेडिसिन के बारे में सुना जिसको कहते थे पेन किलर। नेक्स्ट डे टॉम डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू एंड वॉज। अगले दिन टॉम के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए टॉम क्या हो रहा था? बोर हो रहा था। आंट पॉली फेल्ट अ सडन पैंग ऑफ रिमोर्स। आंट पॉली ने महसूस किया एक तीव्र झटका का पछतावे का। उनको पछतावा, अपनी गलती महसूस हो गई। शी एंड फेल्ट सेटिस्फाइड। शी टेस्टेड इट। उन्होंने इसको चखा और संतुष्ट महसूस किया। नाउ मैच द कॉलम्स। पेन किलर, रिमूव्ड पेन, रिमूव पेन। सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट in magazine. Third, Tom worried. Fourth, telltale under bed cover. Fifth, Aunt Polly tested painkiller. और सिक्स्थ है enjoyment का हो जाएगा fun. enjoyment का fun. Now true false are there. First is Aunt Polly heard a new medicine. आंट पॉली ने एक नई मेडिसिन के बारे में सुना, दैट इज ट्रू। सेकेंड, हाउ एवर सम मेडिसिन वर्कड इफेक्टिवली। कई बार कुछ दवाएं प्रभावशाली तरीके से काम करती थी। हाँ, यस। आंट गेव 2 टीस्पूनफुल मेडिसिन टू टॉम। आंट पॉली ने 2 चम्मच भर के दवा दी टॉम को। नो, फॉल्स। शी गेव 1 स्पूनफुल। सेकेंड, नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी स्टूड फ्रोजन विद एस्टोनिशमेंट। वो बूढ़ी महिला जो थी वो आश्चर्य के साथ जमकर खड़ी रह गई, तो दैट इज ट्रू। आफ्टर दैट द टेल स्पून वॉज नॉट विजिबल अंडर द बेड कवर। चादर के नीचे चम्मच नहीं दिखाई दे रहा था। फॉल्स, चम्मच दिखाई दे रहा था, तभी आंट पॉली को समझ में आया। यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।